अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर तारक सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गुर्दों के मतलब कि गुर्दों को तंदुरुस्त कैसे रखा जाए और उनको ख़राब होने से कैसे बचाया जाए। तो इसके मतलब हम बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे कभी भी ख़राब ना हो तो ये बुरी आदत आज ही छोड़ दें। हमारे जिस्म में दो गुर्दे होते हैं जो पीछे कमर में हमारी पीठ के ऊपर होते हैं। गुर्दे बहुत नाजुक होते हैं। ये हमारे खून से गंदे माध्यमों को फिल्टर करते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो भी गंदे अज्जा हैं खून में उनको फिल्टर करके ये ब्लैडर में भेजते हैं और ब्लैडर उनको यूरिन की शक्ल में जिस्म से खारिज कर देता है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि गुर्दे बिल्कुल सेहतमंद रहें, सारी ज़िंदगी सेहतमंद रहें, तो इन आदत को फ़ौरन से पहले छोड़। सबसे जो पहली आदत है हमारी, वो पानी कम इस्तेमाल करना या पानी कम पीना। तो अक्सर लोग आपको कहेंगे कि डेली 4 गिलास पानी पिए या 8 गिलास पानी पिए। तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ साइंस में कि पानी इतना पीना चाहिए। हर इंसान अपने जिस्म के हिसाब से पानी पीता है। तो बेहतर ये है कि आपको थोड़ी प्यास महसूस हो तो पानी पी लें, ना कि ऐसा करें कि जब आपके होंठ खुश्क हो रहे हों। अगर आपके होंठ खुश्क हो रहे होंगे तो समझ जाएं कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो रही है। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तो गुर्दों को खून की सप्लाई मुतासर होगी और उनको ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, जिससे वो उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है। ये एक वजह है गुर्दे ख़राब होने की। और साथ में अगर हम पानी कम पिएंगे तो उसमें गुर्दे में पथरी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये भी कंडीशन ख़राब करते हैं गुर्दे की। और जो दूसरी वजह है वो है पेशाब का ज़्यादा देर तक रोकना। अगर तो कभी कभार आप पेशाब रोकते हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप डेली में रूटीन बना लेते हैं ज़्यादा देर पेशाब को रोकना, तो इससे ये होगा कि ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा और फिर बैक प्रेशर गुर्दों की तरफ जाएगा, जिससे गुर्दे की कारकर्दगी मुतासर होती है। तो इससे भी गुर्दे डिस्टर्ब होते हैं। इससे भी बचना चाहिए। जितना हो सके आपको इससे बचना चाहिए और अगर पेशाब आया है तो उसको फ़ौरन कर देना चाहिए। और जो तीसरी वजह है वो है नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। हमारी डेली की जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है वो तकरीबन आधा चम्मच है नमक। 15 ग्राम बनता है तकरीबन। वो डेली की हमारे जिस्म की ज़रूरत है। तो अगर तो आप इतना नमक इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर आप बीपी के मरीज़ हैं तो कोशिश करें उससे भी आधा नमक इस्तेमाल करें। तो बेहतर यही है कि नमक कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आप पैकिंग वाले खाने खाते हैं तो उनमें नमक की बहुत ज़्यादा मकदार होती है, तो वो आपको पता भी नहीं चलता। आप बहुत ज़्यादा मकदार में नमक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे गुर्दों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इससे भी उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है और उनका डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो हमारी चौथी बुरी आदत है, अगर आपके जिस्म में थोड़ी बहुत ही दर्द हो, आप फ़ौरन पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैरास्टामोल, ब्रूफोन की गोली हो गई या डेक्लोफेनक हो गई या निम्स वगैरह हो गई। तो ये गोलियां हैं, इनमें सोडियम की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता से हमारे गुर्दे ख़राब करती हैं। और अगर तो आप कभी कभार इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो नहीं टेंशन वाली बात। अगर 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 आप डेली की रूटीन बना लेते हैं, ज़्यादा एक आध गोली डेली खाते हैं और वो लंबे अरसे तक खाते रहते हैं, तो फिर गुर्दों को ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता। इससे परहेज़ करना चाहिए। और जो 5 नंबर वाली वजह है वो है शुगर का जिस्म में लेवल बढ़ना। तो अगर किसी को शुगर हो जाए तो अक्सर लोग ये कहते हैं शुरू शुरू में हमें तो शुगर कुछ भी नहीं कहती, हमें तो कोई टेंशन नहीं देती। और इन्हीं चक्करों में वो 2-4 साल निकाल देते हैं और इतने में शुगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है हमारे गुर्दों को। तो बेहतर ये है कि अगर किसी को शुगर हो जाए तो वो फ़ौरन उसका इलाज करवाए, उसको कंट्रोल करे। तो इससे भी गुर्दे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। जब तक मरीज़ को पता चलता है कि मेरे गुर्दे ख़राब हो चुके हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो बेहतर है कि अगर किसी को शुगर हो जाए तो वो जल्द अज जल्द उसका इलाज करवाए, उसकी कोई मेडिसिन ले ताकि वो उसको कंट्रोल रख सके। और जो इसकी छठी वजह है वो है हाइपरटेंशन, हमारा बीपी का तेज़ होना। अक्सर औकात हमारा बीपी तेज़ रहना। अगर तो किसी का बीपी 130 और नीचे वाला 80 की रेंज में है या 140-80 की रेंज में है, तो फिर तो वो तकरीबन ठीक है। अगर 140 से ऊपर जा रहा है और 90 से ऊपर जा रहा है तो फिर उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो उसको लाजमी मेडिसिन लेनी चाहिए, अपना बीपी कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये लंबे अरसे तक बीपी की शिकायत रहे तो ये भी गुर्दों की कारकर्दगी को बहुत मुतासर करता है और गुर्दों में बहुत बुरे असरात मुरतब करता है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता से गुर्दे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारी सातवीं वजह है गुर्दे ख़राब होने की वो है गुर्दे में पथरी का बनना। तो अगर तो पथरी छोटी है तो वो तो फिर मेडिसिन से ही खारिज हो जाती है। कोई आप मेडिसिन ले लें या कोई शॉय वगैरह लगवा लें, उससे खारिज हो जाती है।
और अगर पथरी बड़ी है और उसका कोई ज़रा हमारी नाली में फंस जाए तो उससे पेशाब को रुक जाता है, या पेशाब कम आएगा, जोर लगा के आएगा, जिससे गुर्दे में बैक प्रेशर बढ़ेगा और इससे उसकी कारकर्दगी मुतासर होगी। और वो पथरी का अगर साइज बड़ा होगा तो अक्सर लोगों को उसकी दर्द ही नहीं होती। छोटी पथरी के ज़रिए होंगे तो तकलीफ़ होगी, और पथरी बड़ी होगी तो उसकी दर्द नहीं होती, वो ज़्यादा ज़्यादा तकरीबन काफ़ी अरसा तक पड़ी रहेगी, जिससे गुर्दा अंदर से तबाह हो जाएगा। तो बेहतर है कि अपने, अगर आपको ऐसा मसला है तो अपने टेस्ट वगैरह, एक्सरे वगैरह या अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं, आपको पता चले कि ये क्यों प्रॉब्लम बन रही है। अगर पथरी का ज़रा बड़ा है तो उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है। 10 mm से जो तो छोटी पथरी है वो तो मेडिसिन से खारिज हो जाती है, तो जो 10 mm से बड़ी पथरी है वो कभी भी मेडिसिन से खारिज नहीं होती। तो उसका इलाज बेहतर यही होता है कि उसकी सर्जरी करवा कर उसको निकाला जाए। अगर लंबे अरसे तक आपके गुर्दे में रहेगी तो फिर आपके गुर्दे को डिस्टर्ब करेगी, तो ये भी गुर्दे ख़राब होने की वजह है। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट लाजमी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें।